भाभी माँ, हमें तो लगता है कि भैया के साथ जरूर कोई साजिश कर रहा है। भाभी माँ, तुम चिंता न करो, मैं हूं ना, मैं अपने भैया को छुड़ाऊंगा। जब तक अपने भैया को बेगुनाह साबित नहीं कर दूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अरे कह रहा है कि मैं चिंता न करूं, अरे कहे न करूं, मेरा मासूम बच्चा मेरी गोद में, मेरे पति गए जेल में, आखिर बताओ मैं कैसे रह पाऊंगी? मुन्ना, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, कुछ भी कर, कैसे भी कर, अपने भैया को जल्दी छुड़वा ले। अगर वो नहीं छूटेंगे, अगर कल मेरा बेटा सयाना होगा तो देश के लोग यही देखेंगे, कहेंगे कि देखो एक देशद्रोही का बेटा जा रहा है। अगर ये सब बात अगर मेरा बच्चा मुझसे अगर पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगी? मैं ये सब बातें नहीं बर्दाश्त करूंगी, बल्कि मैं जहर खा लूंगी और इसे भी जहर खिला दूंगी। ऐसा कुछ मत करना भाभी माँ, मैं भैया को छुड़ाऊंगा, अच्छा से अच्छा वकील करूंगा, भैया को बहुत जल्दी छुड़ाऊंगा। भाभी, हौसला रखो, अगर तुम ऐसे रोती रहोगी तो मैं भी टूट जाऊंगा। भाभी माँ, भाभी माँ, मैं जा रहा हूँ बड़ी भाभी के पास, कुछ पैसा उनसे मांगूंगा ताकि भैया को छुड़ा सकूं। हाँ भाभी, अपने पास तो उतना पैसा है नहीं, थोड़ा ही पैसा है, कुछ पैसा भाभी माँ से ले लूंगा तो भैया की जमानत करा लूंगा। जिंदगी से जीत लेंगे हम, भाभी कर तेरा चौधरी ताकत समुदात मेरी भाभी माँ को मार डाला, मेरे भैया को जेल भेज दिया और मुझको भी घर से मार कर भगा दिया। कहाँ जाऊं, किसके यहाँ जाऊं, कुछ समझ में नहीं आता।
दर्द मैं सुन लिया। आज तेरी मनोकामना मैं पूरी करूंगा, लेकिन मेरी बात मान जाएगी तो ठीक है। पहचाने की नहीं पहचानी? और आपको मनीष तू वही चौधरी चाका सपुनाथ मेरे गांव के दरिद्र भाभी माँ को मारने वाला। अगर मेरी बात मान जाएगी तेरा भाई जेल से वापस आ जाएगा, नहीं साला वही सड़ता पड़ा रहेगा। मेरी बात मानेगी कि नहीं मानेगी? अब क्या कहना चाहते हो? बस मेरे भैया जेल से बाहर आ जाए। आ जाए तो मेरी बात तुझे मानना होगा, मेरी बात तुझे मानना होगा। जो कहूंगा तेरे हित के लिए कहूंगा, फायदे के लिए कहूंगा। मानी बोलो क्या कहना चाहते हो? सुन 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 सुन। कहाँ जा रही गुल बदन हंसिया, कभी ना कुत्ता हूँ। मैं तो सोची कि हमारे गांव के चौधरी साहब मेरे भैया को छुड़ाने के लिए छुड़ा दूंगा, कुछ अच्छा चीज बताएंगे, लेकिन आराम खोर तेरे सर पे कुछ और चल रहा है। हाँ। तेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है। मेरी बात सुन। बोल। आज तेरी बात में सुनूंगा, ध्यान चला गया कि आऊंगी ना इसका अंजाम बहुत बुरा पाएगी। हराम जाते तुझे कोई नहीं बचाने आएगा, कोई नहीं बचाने आएगा। अब लूट सकता नहीं, लाज इसकी बेशरम लूट सकता। लूट सकता नहीं राज इसकी तू बेशरम, मारूंगा सालत करके मैं नंगा तुझे। आज लगता है तेरी अब आ गई। कौन हो नाम अपना बताओ मुझे, आए कैसे यहाँ बोलो क्या काम है। जाइए अपने
बेटी, बोलो ए नौजवान तेरा क्या नाम? मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, किस दुनिया का नौजवान हूँ, अब बेटी करना क्या? क्या बे हरामखोर कमीने कुत्ते नालायक नीच साले सुअर कहीं का एक लड़की को परेशान कर रहा है। ऐसा करते हुए तुझे शर्म नहीं है? तुझे तो हरामखोर चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए साले। वो तेरी बेटी शरीकी है, हाँ? परेशान कर रहा साले। आज मैं तुझे दुनिया से मिटा दूंगा, इसलिए तू साले धरती का बोझ है साले। मेरे सामने से नहीं भैया, मेरे सामने से मेरे सर में खून सवार है। नहीं भैया, ऐसा मत करो। इस हरामखोर को मारकर अपना हाथ मत गंदा करो भैया। तुमने आज इस अभागे को भैया कहा, तुमने मुझे भैया कहा। अगर तुमने मुझे भैया कहा है तो तुम मेरी धर्म की बहन हुई। बहन एक बात ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ की रहने वाली हो, और तुम्हारे घर में कितने लोग हैं, और ये रास्ते में कैसे ये तुम्हें मिल गया? डरो मत, क्योंकि वो दोबारा अब हरामखोर लौट कर नहीं आएगा। अगर आएगा साला तो मौत के मुंह में चला जाएगा। मास्टर मैं आपको सारी बात बताती भैया। मेरा नाम गीता है, मैं गांव सुपुर की रहने वाली हूँ। मेरे घर में एक बड़े भैया थे जिनका नाम मनोज था, और मेरी भाभी माँ थी। एक दिन मेरे भैया शहर जाने के लिए तैयार हुए। उसी समय हमारे गांव का चौधरी साकर से मुन्ना था अपने कर्ज का पैसा मांगने के लिए। हमारे भैया मजबूर थे, वो कर्ज का पैसा ना दे पाए। वो हरामखोर लगाया निशाना, और मेरी भाभी मां सामने आ गई। वो इस दुनिया को छोड़कर उस दुनिया में सिधार गई। उसी कत्ल के जुर्म में मेरे भैया को भी जेल भेज दिया, और मुझको भी घर से मारकर भगा दिया। तभी से मैं दर बदर की ठोकरें खा रही हूँ बाबूजी। हे भगवान, ये तो मेरी बहन गीता है। मैं तो यही सोचता था मालिक कि मेरी बहन जिंदगी से तंग आकर उठ कर शायद आत्महत्या कर लिया होगा, लेकिन मेरी बहन दुनिया में जिंदा है। और मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही कि अपनी बहन से कैसे बताऊं
कि तेरा भाई आज कानून का दुश्मन बन के तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है। क्या मेरी बहन बर्दाश्त कर पाएगी? काश तुम्हारा भाई अगर तुम्हारे सामने आ जाए तो क्या पहचान सकती हो? मैं जानती थी कि आप भी वही बात करोगे। अरे जो मेरा भाई जेल में पड़ा है वो कैसे मेरे सामने आ सकता है? वहां पे तो पैसा लगता है, मेरे पास भी एक फुटी कौड़ी नहीं कि मैं अपने भैया को छुड़ा लाऊं। मेरी बात सुने गुड़िया, कलम खिल गई, कैसी किस्मत लिखी है मेरी राम, कैसी कलम खिल भाई मनोज कुमार हूँ। मेरे सीने से लग जा बहन। हाँ गुड़िया, तेरा भाई मनोज। बहन तो ये जानती थी कि तुम्हारा भाई अभी तक जेल में पड़ा हुआ है। आखिर उसकी रिहाई कैसे हो सकती है? जमानत कैसे हो सकता है? जेल से आजाद कैसे हो सकता है? गुड़िया, जिस वक्त मुझे अदालत में खड़ा किया गया, जज साहब के सामने रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, उनसे सच्चाई बताने लगा कि जज साहब मैं गरीब इंसान हूं, एक मजदूर हूं, हमने अपनी पत्नी का खून नहीं किया है। काश मैं भी बड़ा आदमी होता, मैं भी संपन्न इंसान होता तो मेरे पास भी वकील होते, गवाहदार होते, तमाम सबूत होते। मेरा कोई नहीं है। तो जज साहब के दिल में ना जाने क्या बात आई। जज साहब सिर्फ मुझे 7 साल की सजा सुनाए बहन। सजा काटने के बाद जब गांव शिवपुर आया, तेरी तलाश करने लगा। गांव वालों ने सारी कहानी को बताया कि तुम्हारी बहन गीता को वही चौधरी शाह का शंभुनाथ मारकर गांव से निकाल दिया है, और गांव वालों को धमकी दिया कि जो भी इसे शरण देने की कोशिश करेगा उसे बीच चौराहे पे खड़ा करके गोली मार दूंगा। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ बे। मैं पहुंचा जंगल घाटी, कसम खाया कि जब तक उस चौधरी को दुनिया से मिटाऊंगा नहीं, तब तक मैं चैन से बैठूंगा नहीं। बहन, आज तू मुझे मिल गई, सारी दुनिया की खुशी लौट आई है। चल गुड़िया, अब तुझे दरबदर की ठोकर नहीं खाना है, तू मेरे साथ रहेगी गुफा में, और मेरे साथी जितने भी हैं सब तुम्हें बहन की नजर से देखेंगे। अगर कौनो सर्वा बद नियत की नजर से देखे कोशिश करे तो का हम दुनिया से मिटा के इंटुआ अनुरागवा
किसी की कोई पता नहीं है। मर गए, दो के दोनों मर गए। नहीं। ए! आज मैं तेरा पीछा किया हूँ, ये देखना चाहता था गलती कहाँ है। मना गया खेल में, देवा गया जेल में। नहीं क्या मार दिए उन्हें? जेल में गया था। जेल में। आज देखा हम नहीं। टक 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 करेंगे। ये हम सोचत रहे। हाय हाय हाय। खूबसूरत गाँव के आशिक हैं हम। ए मेरा खूबसूरत गाँव के आशिक हैं हम। आशिक है क्या? कितने बहकी हुई हे भगवान, ये मेरी भाभी माँ के कमरे में कौन? बुलाता हूँ। भाभी माँ, भाभी माँ, ओ भाभी, भाभी, भाभी माँ। भाभी माँ, ये तुम क्या कर रही हो? ये जो कर रही हो ना, अच्छा काम नहीं है भाभी। इससे अपने घर की बड़ी बदनामी होगी भाभी। आज क्या कहा नसीहत है माटी दिए उन्हों? तोर का काम है का बताओ? बना बना मूड खराब कर रहा है जगाड़े आए क्या काम है बताओ? हाँ भाभी, मैं मजबूर हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे पास जरूरी काम से आया हूँ। मेरी बात सुनो भाभी माँ। बोला लेने आया मदद भाभी, ना करना इनकार। बड़ी जरूरत पैसे कर दीजिए भाभी माँ। क्या हुआ? मैं आपके पास जरूरी काम से आया हूँ। हाँ? मुझे पैसे की सख्त जरूरत है। क्या हुआ? शायद तुम्हें नहीं मालूम है कि अजय को पुलिस वाले पकड़ के ले ये क्या गए। कह रहा है? हाँ भाभी, पागल हो गया है? कैसी बातें कर रहा है? हाँ भाभी, भैया को छुड़ाना है। मुझे कुछ पैसा दे दो ताकि मैं अपने भैया को छुड़ा सकूं। ये बता कितना पैसा चाहिए? भाभी माँ, हाँ? अगर 20,000 रुपया मिल जाए तो कुछ काम आगे बढ़ जाएगा। अरे देवर, 20,000 के लिए तू रो रहा है? देख
तू मेरा छोटा देवर बेटा हो गया, वो भी तो मेरा देवर है, पैसा दूंगी मैं। ऐसी क्या बात है, क्यों रो रहा है? अच्छा किया जो मेरे पास आ गया, पैसा दूंगी। लेकिन देख, पैसा मैं नहीं, पैसा तुझे ये देंगे। ये चौधरी साहब, हाँ मैं पैसे तुझे दूंगा, पैसे लेने के लिए तैयार हो जा। ठीक है चौधरी साहब, आपका एहसान नहीं भूलूंगा मैं। ये पैसे की बात सुना। मार को से चमाई तेरी जान है, मेरे हाथों से बिगाड़ेगी किस्मत भाभी माँ, मेरी बात सुनो भाभी। बोल रे। अरे बेखता प्यार भाभी, सताओ नहीं। अरे अब दोबारा कभी भाभी मैं आऊं। जाने मन किसी ने देख लिया, अगर जाके बता देगा हम लोग जेल में न जाएंगे। एक काम करते हैं, मैं पानी में जहर मिलाकर पिला देता हूँ, या तो पागल हो जाएगा तो मर जाएगा। तू ऐसा बात है, कर, मैं मिलाता ऐसे हूँ। बात करो, ठीक है? देवर आ जा। भाभी माँ, क्या हुआ? मुझे छोड़ दो। क्यों? मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूँ भाभी माँ। पागल हो गया है? मैं तुझे मार नहीं रही, तुझे दुलार रहेगी, पैसा दूंगी। क्यों भाभी माँ ऐसे दुलारा जाता है। हाँ, मैं तो ऐसे दुलारती हूँ। नहीं भाभी माँ, छोटा देवर है, मुझे छोड़ दो। मुझे